नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाढुर्णा जिले के सौंसर में 362.80 करोड़ की लागत का 67 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर क्षेत्र को विकास की नई पहचान दी। युवाओं के उज्जवल भविष्य के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जी ने खनिज विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और बताया कि अब तक विभिन्न विभागों में 70,000 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसानों को अब दिन में भी खेती के लिए बिजली मिलेगी। साथ ही रामनवमी से ओरछा में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आपका जिला कलेक्टर कार्यालय भी जो बनने वाला है वो प्रदेश का सबसे अच्छा जिला कार्यालय बनने वाला है। आपने इस पांडुर्णा के लिए मुझे इस बात का गर्व है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रकार के तेल से भरे हुए जलयान, गैस से भरे जलयान, चाहे कोई भी हो, निर्बाध रूप से हमारे यहाँ आ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, तमाम प्रकार के अवरोधों के बाद भी मोदी जी ने देश के अंदर विकास का कारवा लगातार बढ़ाने का निर्णय किया है। आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारे जीवन में युद्ध का परिणाम थोड़ा बहुत आएगा, सावधानी रखना, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। इसलिए खेती भी करो तो प्राकृतिक खेती करो। प्राकृतिक खेती से खेत की उपज भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है और तमाम प्रकार की रासायनिक खाद से होने वाली बीमारी से भी निपटने में हमारी अपनी शरीर की रचना में वो उत्पन्न वाली फसल लाभ देती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार के माध्यम से आज यहाँ नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने सरकार बनाने के समय कहा था हमारी सरकार सभी प्रकार की नियुक्तियां लगातार करती जाएगी। मुझे खुशी है, अभी तक लगभग 70,000 अलग अलग पदों की नियुक्तियां हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें 70,000 पदों की। और ये प्रद्युम्न सिंह तोमर जी बैठे हैं, इनके विभाग के माध्यम से बिजली मंत्रालय ने अकेले 50,000 पदों की मंजूरियां दी है। जोरदार ताली बजा, 50,000 पदों की। और अकेले इनका नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट में 42,000 पदों की नियुक्तियों के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। लगभग 1 लाख तो इसी साल हमारी नियुक्तियां हो जाएगी। आने वाले समय में 2.5 लाख नियुक्तियां और हम करने वाले हैं। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, ऐसे में खेती के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये तो किसान कल्याण वर्ष मनाया हमने। इस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अपने सभी किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, उनको फसल के लिए भी आने वाले सत्र में अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी और शान से खेती करना। बारिश की फसल के बाद आने वाले समय में चना, गेहूं, जो भी आप फसल करो, ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया अब दिन में बिजली देंगे। ये हमारी सरकार के माध्यम से केवल खेती नहीं, आपको पशुपालन करने के लिए भी, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी 9% की दूध की उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश की है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में दूध और दही की नदियां बहती थी मध्य प्रदेश में और देश के अंदर। हमारे लिए वो दौर वापस लाना है और बच्चों को भी कुपोषण से बचाते हुए इसी साल जब नया सत्र चालू होगा तो हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बिल्डिंग बने हैं। जोरदार ताली बजाए सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से अब बच्चों को आने जाने के लिए बस की सुविधा भी रहेगी, सभी प्रकार के खेल के मैदान रहेंगे, डिजिटल बोर्ड रहेगा, सभी अनुकूलता बनेगी। आज तो सच में हमारे पहले चरण के बाद आनंद आ गया। ऐसे में जब पहले चरण की बात हो रही तो ये गोपाल शर्मा जी यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि सेकंड चरण की भी घोषणा करना पड़ेगी। करना है क्या सेकंड चरण की घोषणा? तो मैं अपने लिए
पांडुरनाम जाम सावली हनुमान मंदिर के सेकंड चरण के निर्माण की घोषणा करता हूँ। ओरछा भी आनंद के साथ हमारा अलग प्रकार से एक आभा बिखेर रहा है। कल वहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रारंभ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा रामनवमी के अवसर पर। मध्य प्रदेश के हर कोने में जहाँ देवी देवता विराजमान है, उनके प्रति आस्था को व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं की सभी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल करके वो सारे काम हम कर रहे हैं। इंडोर स्टेडियम की बात आ रही, तो ये इंडोर स्टेडियम हमारे लिए 10 एकड़ भूमि खेल विभाग को देने के पश्चात सीएम युवा शक्ति योजना के अंदर पांडुरनाम में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम देने की घोषणा की जाती है। आपने कहा नगर पालिकाएं, अलग अलग नगर पालिकाएं, इनको भी विकास के पैसे चाहिए क्या पैसे देना है? तो जोरदार ताली बजाओ, इनको भी देने की घोषणा करते हैं। हमारे संदीप जी ने कहा महिला थाने के लिए, तो महिला थाना भी चाहिए। ये बात सही है, हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, पांडुरनाम मध्य प्रदेश के लोग, लेकिन कोई गड़बड़ी करे तो पुलिस थाना भी चाहिए, और पुलिस थाना भी माता बहनों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ में महिला पुलिस थाना देने की भी घोषणा करता हूँ हमारे अपने इस पांडुरना के लिए। आपने कहा हनुमान लोक में कोई बीमार हो जाए, अब भीड़ बहुत पड़ती है, आकस्मिक कष्ट आ जाता, तो एक 10 बेड का छोटा हॉस्पिटल भी चाहिए क्या या बनाना चाहिए? तो यहाँ 10 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा कृषि विज्ञान केंद्र, खास करके यहाँ पर पांडुरना जिले में, छिंदवाड़ा में तो 2 है, चंदनगांव और तामिया में, लेकिन पांडुरना में नहीं है कलेक्टर साहब, केवी के नहीं है, बनाना है। तो चलो देने की घोषणा करते हैं, रिकमेंड करके भारत सरकार के माध्यम से।